तो आइए दोस्तों, यह हमारा आज भूगोल का 5वां क्लास है, जिसमें हम जानेंगे खनिज संसाधन के बारे में कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आप सभी से मेरा एक सलाह रहेगा कि जो भी ये वीडियो को देखना चाहता है या देख रहा है, तो सबसे पहले जाकर इस चैप्टर को, जो कि भूगोल के किताब में है खनिज संसाधन, उसको जाकर पहले पढ़ ले, तब यहाँ आकर अपना जांच भी कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इनका आंसर बारी बारी से मैं कराऊंगा, तो एक तरह से ये टेस्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा सलाह रहेगा कि इस चैप्टर को जाकर अपने बुक में पढ़िए, तब से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी कि भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में हमारे लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, या लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए, भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या मैग्नीज लौह युक्त खनिज है? देखिए, लौह युक्त खनिज उसको कहते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा होती है, लौह की मात्रा होती है, तो उसको लौह युक्त खनिज कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन किया है कि क्या मैग्नीज लौह युक्त खनिज है? मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज है। तो हाँ, मैग्नीज लौह युक्त खनिज है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो देखिए, लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उद्योग होता है तो उसमें मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो मशीनों का निर्माण किससे होता है? लोहे से होता है। इसलिए लोहे को उद्योग का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लोहा हो जाएगा, लोहा। ठीक, यह क्या हो जाएगा? उद्योग का जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो देखिए, जो लोहा का उत्पादन सबसे अधिक करता है वो है हमारा कर्नाटका। क्या होगा? कर्नाटक। इसका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, ये हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक लोहा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक, अगला है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, विश्व में बहुत सारे देश मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का विश्व में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देखिए, जो भारत है उसका मैग्नीज उत्पादन में देखा जाए तो विश्व में 3य स्थान पर आता है, यानी कि इसके पहले 2 देश हैं। तो देखिए, भारत का कौन सा जगह मैग्नीज उत्पादन में? तो 3य आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3य स्थान। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए, यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन किया था और यहाँ पर किस तरह से किया है। देखिए, यहाँ पर किया है कि भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, यहाँ पर लौह उत्पादक राज्य पूछा है। यहाँ पर पूछ दिया है, राज्य का नाम दिया है उड़ीसा का, और पूछ दिया है कि इसमें यहाँ पर कौन सा खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी कि खनिज उत्पादन में उड़ीसा किस खनिज का उत्पादन अधिक करता है? तो देखिए, जो उड़ीसा है वो 2 खनिजों का अधिक उत्पादन करता है। एक तो हम जान चुके हैं, किसका नहीं जाने, मैग्नीज का। मैग्नीज का उत्पादन करता है सबसे अधिक कौन? उड़ीसा करता है। और किसका करता है? मैग्नीज और बक्साइट, उसका भी कौन करता है? उड़ीसा करता है। किसका? तो मैग्नीज का और बक्साइट का। इसका यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो मैग्नीज और किसका? बक्साइट। इस दोनों का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा राज्य है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किसका होता है? तो मैग्नीज का और बक्साइट का। देखिए, अगला है क्वेश्चन कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है या पड़ती है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, एल्युमिनियम जो होता है वो मूल रूप से एल्युमिनियम के रूप में नहीं प्राप्त किया जाता है,
उसको किसी अन्य खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो उस अन्य खनिज का क्या नाम है जिससे एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है? तो वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट। देखिए एल्युमिनियम को किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। तो इतना को बढ़िया से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब तक के लिए मैं हट जाता हूँ। तो आइए दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए आइए इनको भी चलिए बारी बारी से एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? यानी कि जो हमारे देश में तांबा है वह कितना मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि पाया जाता है। तो देखिए उसका जो भंडारण है यानी कि कितना उपलब्ध है अभी वर्तमान समय में। तो तांबे का जो भंडारण है भारत में, उसका वर्तमान में है 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है। तांबा का भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन है भारत में। कहां पर? तो ये है भारत में, यानी कि हमारे देश का तांबे का भंडारण बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार और झारखंड देश का कुल कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन करते हैं? देखिए जो झारखंड और बिहार है वो भारत में अबरख उत्पादन के एक अग्रणीय राज्य है। इनका अबरख उत्पादन में योगदान बहुत ही अत्यधिक होता है। तो देखिए भारत में देखा जाए तो बिहार और झारखंड अकेले मिलकर टोटल भारत के 80% अबरख का उत्पादन करते हैं। कितना? 80%। देख लीजिए 20% ही अन्य राज्य इसका उत्पादन करते हैं। किसका? अबरख का। दोनों बिहार और झारखंड मिलकर केवल कितना करते हैं? 80%। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? यानी कि सीमेंट बनाने में किस कच्चे माल का उपयोग अधिक होता है? तो वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक। अगला है, अगला देखिए अब क्वेश्चन बदल चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन करा रहा था वो था किताब के अंत में जो दिया गया है क्वेश्चन, उन्हीं को मैं बता रहा था जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिए गए थे। लेकिन ये अब जो क्वेश्चन है ये किताब के बीच से लिया हूं मैंने। तो देखिए ये है, एक ही में है, इसका आंसर इसी में से बना सकता है। तो ये है, बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के कौन से रूबी अबरख पाया जाता है? कौन सा? तो रूबी अबरख। तथा भारत में सीट नामक उत्तम कोटि के अबरख का उत्पादन होता है। देखिए जो भारत करता है वो सीट नामक उत्तम कोटि का अबरख उत्पादन करता है, लेकिन जो बिहार और झारखंड में उत्तम कोटि का अबरख पाए जाते हैं वो है रूबी अबरख। ठीक। अगला है लौह अयस्क के प्रकार। तो देखिए जो लौह अयस्क है, कोयले के भी जिस तरह से निम्न अयस्क होते हैं उसी तरह कोयले के जिस तरह निम्न अयस्क होते हैं उसी तरह लोहे के भी मुख्यतः 3 अयस्क होते हैं। तो कौन कौन से हैं वे? तो देखिए एक है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लिमोनाइट। इनके अन्य नाम भी है। देखिए हेमाटाइट, इसको देखिए लाल रंग से लिखा हूं, तो ये इसको लाल अयस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लाल अयस्क कहा जाता है। ठीक। किसको? हेमाटाइट को क्या कहा जाता है? लाल अयस्क। मैग्नेटाइट देखिए इसको काला अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला अयस्क। ठीक। किसको? मैग्नेटाइट को। अगर वही देख ले लिमोनाइट को, तो इसको पीला अयस्क कहते हैं। पीला अयस्क। देखिए लोह अयस्क के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसको क्या बोलते हैं? लाल अयस्क, काला अयस्क, पीला अयस्क। और यहाँ से देखिए एक बार बारी बारी से रिवाइजन कर लेते हैं। भारत में तांबे का कुल भंडारण कितना है? यानी कि भारत में कितना तांबा उपलब्ध है? तो 125 करोड़ टन। ठीक। बिहार और झारखंड देश के कुल कितने प्रतिशत अबरख का उत्पादन करते हैं? तो टोटल 80%। ठीक। सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के कौन से अबरख पाए जाते हैं? तो रूबी। अगर वही भारत में कौन से उत्तम कोटि के पाए जाते हैं? तो वह है सीट। क्या है? सीट। देखिए अगला है लौह अयस्क के प्रकार। तो लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसको बोलते हैं लाल अयस्क, काला अयस्क, पीला अयस्क। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से नहीं बुझाया होगा तो इसको
एक बार और रिवाइज कर लीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना है।